नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे बर्फबारी, पड़ेगी ठंड भारी। और अब इसी पर बात करते हैं। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में शीतलहर और सर्दी बढ़ा दी है और साथ ही तराई के जिलों में कोहरे का प्रकोप दृश्यता कम करते हुए आवागमन में संकट खड़ा कर रहा है और साथ ही आगे चलकर फूल वाली फसलों को नुकसान भी पहुंचाएगा। ठंड का प्रकोप बढ़ने के साथ ही बुजुर्गों व बीमारों के सामने दिक्कतें पेश आने शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैन बसेरों को सुविधापूर्ण बनाने और जरूरतमंदों को अन्य सहायता पहुंचाने के निर्देश जारी कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश जिलों में अभी तैयारियों को लेकर सक्रियता नहीं दिख रही है। आइए जानते हैं तराई के जिलों के मौजूदा हालात और स्थानीय प्रशासन की तैयारियों पर आधारित ये रिपोर्ट। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बढ़ रही बर्फबारी से यूपी के मैदानी इलाकों का मौसम तेजी से करवट ले रहा है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर राज्य में सोमवार की अपेक्षा आज मंगलवार को तड़के से शीतलहर शरीर में सिहरन पैदा करती रही। रविवार और सोमवार को बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, लखीमपुर खीरी व हरदोई आदि में कई जगह हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। अगले 2 दिनों के भीतर यूपी के अधिकांश हिस्सों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही तराई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने मंगलवार के लिए 10 से ज्यादा तराई इलाकों के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर व अयोध्या आदि जिलों में कोहरे से दृश्यता कम रहने का अलर्ट जारी किया है। चिकित्सकों का कहना है कि शीतलहर व ठंड से बचाव के लिए ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। साथ में बंद कमरों से निकलकर सीधे खुले स्थानों में जाना जानलेवा हो सकता है, इसलिए रजाई या वार्मर वाले कमरों से निकलकर अचानक सड़कों पर जाने से बचना चाहिए। टोपी, दस्ताने और मोजे पहनने को तवज्जो देना चाहिए। गुड़, काली मिर्च, तुलसी पत्ती, जायफल, दालचीनी, बादाम सहित अन्य ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। साथ ही गर्म पेय पदार्थों का सेवन करते हुए हीटर का उपयोग करते समय कमरे का वेंटिलेशन सुनिश्चित करना चाहिए। रात को सोते समय दरवाजे, खिड़कियां बंद कर हीटर या अंगीठी का इस्तेमाल घातक साबित होता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। डॉक्टर एस.के. गौतम साहब हैं, सीनियर फिजिशियन है, कानपुर मेडिकल कॉलेज की ओर से हमारे साथ में जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता शानू कुमार हैं बरेली से, राजू शर्मा हैं मेरठ से, अनिल मीणा हैं बुलंदशहर से, कासिफ खान हैं सहारनपुर से, जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शानू कुमार से जानते हैं कि आखिर क्या स्थितियां बरेली में है, फिलहाल उस पर बातचीत करेंगे। शानू, बर्फबारी और क्योंकि पहाड़ों पर शुरू हो चुकी है, इसी के चलते अब ठंड मैदानी इलाकों में भी अपना जो असर है वो दिखाना शुरू कर चुकी है। बरेली में फिलहाल क्या अपडेट है, ठंड की कैसी स्थिति है? निश्चित तौर पे बरेली में बात की जाए तो बरेली जो है तराई इलाका है, लगातार यहाँ पर खेती की बात की
जाए तो ये भी बहुत बड़े स्तर पर होती है। और खुद उत्तराखंड की जो दूरी है बरेली से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी है, और उत्तराखंड से जो सर्द हवाएं चलती हैं, जाके वहां से बर्फबारी होती है, तो सीधा उसका जो असर है वो बरेली में देखने को मिलता है। बरेली की बात की जाए तो बरेली में रविवार की रात जो है 2:30 बजे लगातार तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो मौसम ने करवट ली और गलन यानी कि जो ठंड ठंड होती है वो कोहरे से हट करके गलन में तब्दील हो गई। और कल से लगातार बरेली में ठंड की जो स्पीड है वो बढ़ती नजर आ रही है। देर रात की बात की जाए तो देर रात भी जो टेम्परेचर रहा वो जो डिग्री सेल्सियस में नापा गया वो 6 डिग्री सेल्सियस में नापा गया है। तो कहीं ना कहीं गरिमा लगातार बरेली में जो ठंड का असर है इस बार देखने को मिल रहा है। और अभी तक की बात की जाए, पहले बीते सालों में देखा गया जो नवंबर से शुरुआत हो जाती थी ठंड की, और लगातार नवंबर पूरी ठंड रहा करती थी, कोहरे के साथ ठंड रहा करती थी। लेकिन इस बार आधा दिसंबर निकलने के बावजूद भी अभी ठंड का उस तरीके से प्रकोप देखने को नहीं मिला। लेकिन बरेली में अब जो रविवार की रात जो बारिश हुई उसके बाद से कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि बरेली में अब की से जो है जो ठंड है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन कोहरे की बात की जाए, फॉग कहीं ना कहीं कम है, किसी भी प्रकार से अभी कोहरा जो है बरेली में देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे रात की बात करें या फिर तड़के सुबह की बात की जाए, कोहरे से कहीं ना कहीं कमी है। और इससे कहीं ना कहीं जो वाहन है वो लगातार अपनी रफ्तार में चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई नुकसान सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में किस तरीके से ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ के वैज्ञानिकों की बात की जाए, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनका साफ तौर पर से कहना है कि जो दिसंबर का लास्ट होगा, यानी कि जो दिसंबर महीना है वो गुजरता हुआ जैसे ही गुजरेगा वैसे ही जो है बरेली में ठंड तेजाई पकड़ेगी। और कोहरे की बात की जाए तो कोहरा बताया जा रहा है कि कोहरा जो है जनवरी की शुरुआत से बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन बरेली में अब ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है गरिमा, बिल्कुल ठंड दस्तक दे चुकी हो और वो देखने को भी मिल रहा है, लगातार कोहरे जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। चलिए हमारे साथ में और संवाददाता हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में राजू शर्मा मेरठ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजू, मेरठ में क्या स्थिति है, क्या ठंड दस्तक दे चुकी है और इस ठंड से बचाने के लिए प्रशासन ने लोगों के लिए क्या खास इंतजाम किए हैं? क्योंकि हर बार एक बड़ा बजट आता है लेकिन ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्या इस बार प्रशासन अलर्ट है ठंड को देखते हुए, क्योंकि अब ठंड आ चुकी है? देखिए जिस तरीके से लगातार है वो शुरू हो गई है, यानी कि रात के समय पहले जो ठंड होती थी उससे अब लोगों को दिन में भी भोजना पड़ता है। अब आप दस्तक दे चुकी है, इसको देखते हुए जो जिला प्रशासन है वो भी अलर्ट हो गया। बाकायदा रैन बसेरे नगर निगम की क्षेत्र, नगर पालिका या नगर पंचायत के जो क्षेत्र है वहां पर अलर्ट के लिए अधिकारियों को क्या है, साफ तौर पर क्या है कि जो तमाम व्यवस्था है रेल बसेरों में वो चुस्त और दुरुस्त कर ली जाए, ताकि जो सड़कों पर सोने वाले लोग हैं या कोई राहगीर बाहर से आने वाला है उसे किसी भी तरह की जो समस्या है वो उत्पन्न न हो। इसी को देखते हुए देर रात मेरठ की कमिश्नर सेल्वा कुमारी ने भी निरीक्षण किया है रेल बसेरे का। बाकायदा निरीक्षण के बाद वहां पर जो देखभाल करने वाले व्यक्ति थे जिम्मेदार, उनको भी दिशा निर्देश दिए है कि जो भी व्यक्ति है कोई भी अगर रहने के लिए आ रहा है, आराम के आ रहा है, तमाम जो व्यवस्थाएं है वो उपलब्ध कराई जाए, सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें किसी भी तरह की समस्या न हो। तो बाकायदा कल कमिश्नर ने निरीक्षण किया है कि रेल बसेरों का जो खामियां पाई गई है उन्हें भी दूर करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए है। वहीं मेरठ के डीएम दीपक मीणा एक सप्ताह पहले ही रेल बसेरों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। साफ तौर पर क्या है कि कहीं भी कोई भी पाई नहीं जानी चाहिए, अगर कोई भी पाई गई तो आप सख्त कार्रवाई अमल में लाए। बिल्कुल आपके पास में लौटेंगे राजू, और अब विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, ठंड को लेकर हम बात कर रहे हैं। अनिल मीणा हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं बुलंदशहर से, इनसे भी जान लेते हैं बुलंदशहर में क्या स्थिति है फिलहाल। अनिल, क्योंकि मैदानी इलाकों में भी अब ठंड बढ़ने लगी है, पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में भी ठंड ने दस्तक दे दी है, और बुलंदशहर में फिलहाल क्या स्थिति है? क्योंकि हर बार हम देखते हैं बढ़ती ठंड से कई सारी जानें चली जाती हैं, जो खासतौर पर गरीब बेसहारा लोग होते हैं, इनके लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? क्या रैन बसेरों को दुरुस्त कर लिया गया है? अलाव की कोई व्यवस्था फिलहाल नजर आ रही है? कितनी तैयारी है प्रशासन की ठंड से बचाने के लिए? बिल्कुल, अगर जनता बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनता बुलंदशहर में प्रशासन के द्वारा जरूर जो नगर पंचायतों के द्वारा बालिकाओं द्वारा रैन बसेरे जो बनाए गए उनके लिए निर्देश ही जरूर कर दिए गए। अगर व्यवस्थाओं की बात करें, नहीं किसी तरह की अलाय की कोई व्यवस्था अभी जनता बुलंदशहर में देखने को नहीं मिली है। हालांकि अगर सर्दी की अगर बात करें तो अभी कुछ कोहरे का तो माहौल नहीं है, लेकिन अगर बात की है तो आसमान से जो जिस तरह से जो बारिश हुई है और जो पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह बर्फबारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो रात को बर्फबारी जरूर हो रही है और बर्फ से कहीं ना कहीं सूखी ठंड पड़ रही है। इस सूखी ठंड से जो अगर सबसे ज्यादा अगर नुकसान
नुकसान की बात करें तो देखो, जो आलू की फसल है, आलू की फसल में काफी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। जो सूखी बर्फ पड़ी है, क्योंकि कोहरा अभी बिल्कुल नहीं है। अगर ठंडे और तेज हवा के साथ जिस तरह से अगर देखा जा रहा है तो लगातार जो सर्दी पड़ रही है वो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जिस तरह से जो सूखी बर्फ पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना। अगर बात की जाए, देखिए प्रशासनिक तरफ से लगातार बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लगातार निर्देश दिए हैं तमाम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के डीएमओ को। लेकिन अगर बात किया जिस तरह से जो कंबल बंटने चाहिए, जो कंबलों की जो व्यवस्था लगातार जो प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, हम गरीब लोगों को कंबल बांट रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ जनपद बुलंदशहर किसी तरह का कोई भी कंबल वितरण नहीं देखा जा रहा, जबकि लगातार गरीब लोग कहीं ना कहीं जो असहाय लोग हैं वो सड़कों पर घूम रहे, सो रहे हैं, उनके लिए किसी तरह की अभी कोई व्यवस्था ना करना, ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय। लगातार जो कंबल आ गए हैं, लेकिन कंबल आने के बाद बटे नहीं है, लगातार जो फैसलों में कंबलों को रख जरूर गया है, लेकिन आखिरकार जब सर्दी खत्म हो जाएंगी उसके बाद कंबलों को बांटा जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि कंबल जो सर्दी अब शुरू हुई है उससे पहले कंबल लोग अधिकारियों को बांट देने चाहिए थे, लेकिन अभी तक कंबलों को नहीं बांटा गया है और बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे हैं। अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो प्रशासनिक जो व्यवस्था है पूरी तरह से चौपट होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। ना ही किसी तरह से लोगों को जो सर्दी से बचने के लिए कोई व्यवस्था जो पूरी तरह से इंतजाम किया गया है। अगर नगर पालिकाओं की, नगर पंचायत की बात करें, उनमें रहने बस्ते जरूर बना दिए गए हैं, लेकिन उनमें किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और लगातार बड़े बड़े दावे जो किए जा रहे थे वो पूरी तरह से जमीनी स्तर पर खोखले साबित दिखाई दे रहे हैं। कर्मा जी, ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर मनमीत सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, सीनियर फिजिशियन है। बहुत स्वागत सर आपका भी। अब पहले आपके पास में आते हैं और जानते हैं कि इस बढ़ती ठंड से लोगों को कैसे खुद को बचाना है, क्योंकि ठंड के चलते कई सारी बीमारियां हैं, चाहे वो हार्ट की बीमारियां हो या फिर ब्रेन स्ट्रोक। खासतौर पर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इस बढ़ती ठंड के साथ ये हम देख भी रहे हैं कि इन मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। तो लोगों को इन बीमारियों से खुद को कैसे बचाना है, इनसे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं लोग, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रही है गर्भा जी। जैसे जैसे ये जाड़ा बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग, इनमें दिक्कतें ये बहुत ज्यादा हो जाएंगी। और ठंड के साथ क्या होता है, जो हमारी जो खून की नसें होती हैं वो सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं, चाहे वो पैर की उंगलियां हो, चाहे हाथों की उंगलियां हो, चाहे दिमाग हो या हार्ट हो, कहीं पर भी हो। जब उसमें वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, ठंड से इसको कहते हैं सिकुड़ आती है, तो खून का दौरान वहां कम हो जाता है, उससे वो अंग कम काम करने लगते हैं, उसमें ऑक्सीजन और ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स और पैरों की उंगलियां शून्य पड़ने लगती है। कभी कभी क्या होता है, जब शून्य पड़ते ही बुजुर्ग लोग हीटर के आगे सिकाई करते हैं और जब वो सिकाई उनको गर्मी की एहसास नहीं करता है या करती है तो वो उंगलियां उनकी जल जाती हैं। तो इस टाइप का एहतियात बहुत जरूर रखना है बुजुर्गों के लिए। और अगर कहीं पर कोई अंगीठी वाली हुई है किसी ने, बुजुर्गों ने, तो उनकी चारपाई या पलंग से दूर होनी चाहिए। ऐसे हादसे हम लोग साल में अक्सर देखते हैं कि जब कंबल में या चादर में कहीं आग लग जाती है और वो पूरा बिस्तर जल जाता है और उससे उस रोगी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे से एहतियात अगर हम लोग जाड़े में बुजुर्गों के लिए रखते हैं तो बहुत ही बेहतर होता है। और अगर उनको सवेरे वॉक करने की आदत है तो कोशिश करें बुजुर्ग लोग सवेरे सवेरे 4 या 5 बजे वॉक करने मत जाए, वो जब धूप निकल जाए तब निकले वॉक करने के लिए। कोई बहुत आवश्यक नहीं है मॉर्निंग वॉक सुबह करना है। हाँ, शुगर और ब्लड प्रेशर इन दिनों में बढ़ता है, इसकी हम लोग नियमित जांच करते रहें। और अगर हमारी ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है और अगर बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है तो हम लोगों को अपने डॉक्टर के पास जाकर बीपी की दवा को पुनः उसकी डोज सेट करा लेनी चाहिए कि भाई अगर कोई डोज बढ़ानी है तो डॉक्टर वो देख ले। और अगर शुगर फ्लक्चुएट कर रही, क्योंकि हमारा व्यायाम कम हो जाता है जाड़े में, जो हमारी जो कैटाबोलिक और एनाबोलिक की जो कंडीशन है उसमें चेंज आ जाता है तो हमारे अंदर वेट बढ़ता है। तो हम लोगों को अपनी शुगर की भी दवाइयां डॉक्टर से जाड़े के टाइम पर चेक कर लेनी चाहिए कि हमें कोई डोज पे एडजस्टमेंट तो नहीं हो रहा है। और छोटे बच्चों को ढककर रखें और कमरे में अगर कहीं धुआं है तो वो धुआं बच्चों को बहुत नुकसान करता है। तो इस टाइप के हीटर्स भी प्रॉपर यूज करें कि जो कहीं सांस को लेने में ऑक्सीजन की मात्रा को कम ना करते हो। बंद कमरे में कोई अंगीठी मत जलाएं कि पता लगा आप अंगीठी जला के सो गए और रात को कार्बन मोनोऑक्साइड कमरे में बढ़ गई, जिससे कि बच्चों को या बुजुर्गों को सांस में दिक्कत आए और कभी कभी इसमें मृत्यु का भी खतरा आ जाता है। अगर ये हम लोग छोटे छोटे से उपाय रखते हैं और आपके टीवी माध्यम से लोगों को खबर जाती है तो हम लोग बहुतों का स्वास्थ्य
अच्छा रख सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। सबसे मैं बड़ी बात इन मनमीत छोटी छोटी कानपुर चीजों से। का ध्यान रखकर कहीं ना कहीं लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, और ऐसे मौसम में अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है, ये लोगों को भी समझना होगा। चलिए आपके पास में लौटेंगे और सवालों के साथ में, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता काशिफ खान सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, इनका रुख कर लेते हैं। काशिफ, सहारनपुर में क्या स्थितियां हैं, क्योंकि लगातार ठंड दस्तक दे चुकी है और बताया जा रहा है कोहरा भी सुबह जो है वो देखने को मिलता है, और लगातार कम हो रही विजिबिलिटी के चलते हम देखते हैं कई जगहों पर हादसे भी होते हैं। तो क्या वो स्थितियां भी नजर आ रही हैं फिलहाल? कोहरा जो है वो सुबह देखने को मिल रहा है, किस हद तक ठंड वहां पर दिखाई दे रही है फिलहाल? सहारनपुर की अगर मैं बात करूं, सहारनपुर में अभी हाँ। जिस प्रकार की ठंड जो पिछले वर्षों के दिसंबर के मुताबिक हुई है, इस साल नहीं हो पाई है, क्योंकि इस बार ठंड जो है वो कम है। सुबह शाम की ठंड जो सहारनपुर में वो देखने को मिल रही है, दिन में जो धूप है वो लगातार खिली हुई है। कोहरा यहाँ पर इतना जो पिछले वर्षों की भांति होता था इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि जो आसपास के जो इलाके हैं सहारनपुर के, उत्तराखंड से जो लगने वाले इलाके हैं, मसूरी के आसपास के इलाके हैं, जहां पर हल्की फुल्की बर्फबारी इस बार देखने को मिली है, बारिश देखने को मिली है। दूसरा हिमाचल और जो पंजाब से जो हिमाचल वाले जो इलाके हैं, शिमला वाले, चकरोता वाले, उन इलाकों में भी अभी जो है बर्फबारी इतनी खास नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से सहारनपुर में अभी जो ठंड का प्रकोप है वो सुबह शाम का ही जो ठंडी हवाओं का है, केवल वो नाम मात्र का देखा जा रहा है। रैन बसेरों की अगर मैं बात करूं, सहारनपुर में रैन बसेरे जो है स्थापित कर दिए गए हैं। जो तहसीलें हैं, जिला पंचायतें हैं, वहां पर उचित रूप से जो है प्रबंध किए गए हैं रैन बसेरों के। डीएम जो सहारनपुर के मनीष बंसल हैं, उन्होंने भी बीते सप्ताह रैन बसेरों का निरीक्षण किया। उसके बाद में जो एसडीएम है लगातार अपने अपने क्षेत्रों में रैन बसेरों के निरीक्षण जो है वो कर रहे हैं और लोगों को राहत दी जा रही है। सहारनपुर में रैन बसेरों तक लोगों को पहुंचाने के लिए जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है, ई रिक्शा, वो भी लगाए गए हैं। उनकी भी उचित जो है व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन की ओर से। और लोगों को जो फुटपाथ पर लोग हैं, जिन्हें रैन बसेरों का रास्ता नहीं पता है, जो नहीं रैन बसेरों तक पहुंच पा रहे हैं, उन्हें पहुंचाने के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। हालांकि सहारनपुर में पिछले वर्षों में इस वक्त जो आज 10 दिसंबर जो दिनांक है, तारीख है, उस तक काफी हद तक ठंड बढ़ती थी, लेकिन इस साल इतनी ठंड का प्रकोप यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। सुबह शाम की अगर मैं बात करूं, केवल जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं सुबह में और शाम में वो चल रही है। दिन में धूप खिली हुई है लगातार। बारिश जो है, बारिश की अगर मैं बात करूं तो आसपास के जो जनपद है वहां पर बारिश इस बार हुई है, लेकिन सहारनपुर में इस बार बारिश अभी तक नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ठंड का प्रकोप जो है इतना नहीं बढ़ा है। जी ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। जयवीर मावी हमारे साथ में, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जयवीर, गाजियाबाद दिल्ली से बेहद नजदीक, और कहते हैं भारत में दिल्ली में भी बहुत ज्यादा ठंड देखने को मिलती है और दिल्ली के लोग इस मौसम से परेशान भी रहते हैं, और दिल्ली में तो ठंड के साथ ही फॉग और स्मॉग भी देखने को मिल जाता है। तो जब उससे सटे गाजियाबाद की स्थिति की अगर हम बात करें तो फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है, और क्या ठंड वहां पर भी दस्तक दे चुकी है फिलहाल? अनम्यूट कीजिए जयवीर, अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलना शुरू कीजिए। देखिए गरिमा, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है। दिल्ली की जो सर्दी है वो पूरे भारतवर्ष में मशहूर है कि जो दिल्ली की सर्दी वो बहुत ज्यादा होती है, और गाजियाबाद भी इस सर्दी से अछूता नहीं रहता है। हालांकि अभी तक कुछ दिनों पहले तक की बात करें तो यहाँ पर मौसम सामान्य था और गर्मी का एहसास था, यहाँ पर सर्दी का एहसास नहीं था। लेकिन अगर बात करें रविवार की रात को यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद से अचानक से जो तापमान है वो बदलना शुरू हुआ है, और अब यहाँ पर जो ठंडी हवाएं हैं वो काफी तेजी से चल रही है। लोगों को काफी समस्याओं का सामना कहा जा सकता है कि निकलने में करना पड़ रहा है। खासतौर पर जो बात करें तो दोपहिया वाहन चालक है, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो दोपहिया वाहन चालक है उन्हें अभी सर्दी के मौसम की, क्योंकि सर्दी नहीं थी तो उस तरह के आदत नहीं थी, या कहा जा सकता है कि वो उस तरह की सुविधाओं के साथ सड़क पर नहीं निकल रहे थे, चाहे उन्हें नौकरी जाना हो या अपने अन्य काम पर जाना हो। अब क्योंकि अचानक से सर्दी बढ़ी है तो यहाँ पर सड़कों पर भी देखा जा सकता है कि काफी ठंडी हवाएं चल रही है। अभी भी हालांकि यहाँ पर धूप निकली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हवा है उस हवा में काफी ठंडक है, जिसके चलते अब कहा जा सकता है कि यहाँ पर, क्योंकि इसके असर की बात करें तो पहाड़ी मैदानों में बर्फबारी होने के कारण यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं उसका प्रभाव सीधा दिल्ली तक होता है, और उसी का असर गाजियाबाद में भी होता है। तेज हवाएं चलने के कारण और पहाड़ी बर्फबारी के कारण यहाँ पर जो सर्दी है उसका प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय दोपहर के 12:30 बजने को जा रहे हैं, लेकिन अगर बात करें तो अभी भी लोग गर्म कपड़ों में यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं सड़कों पर घूमते हुए, और देरी से, क्योंकि सुबह के समय यहाँ पर जो सड़कें भी खाली थी, अब जो लोग हैं वो निकलना शुरू हुए, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से
अचानक से मौसम ने करवट ली है। आम नागरिकों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन की बात करें, तहसील प्रशासन अभी तक सर्दी के बचाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नहीं है। हालांकि अब क्योंकि सर्दी का जैसे जैसे प्रकोप बढ़ेगा तो जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर आएगा। वहीं आपको बता दें कि इस समय गाजियाबाद के चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, वहां पर जुकाम, खांसी और इस तरह के जो मरीज हैं उनकी संख्याओं में अचानक से इजाफा हुआ। लगातार अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है। लोगों को सर्दी से जो जनित बीमारियां हैं वो काफी तेजी से बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो सर्दी का प्रकोप है वो काफी तेजी से यहाँ पर बढ़ रहा है। और आने वाले बिल्कुल काफी तेजी के साथ में सर्दी जो है वो दस्तक दे चुकी है। आपके पास में लौटेंगे, हमारे साथ में डॉक्टर मनमीत जी लगातार बने हुए। मनमीत जी का रुख एक बार फिर से कर लेंगे। मनमीत जी, बहुत अच्छी बात आपने पहले जवाब में कही थी कि देखिए कई सारे लोग अंगीठी जलाकर या अपने आसपास इस तरीके से आग जलाकर सोते हैं। ब्लोवर्स का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ जाता है ठंडी के मौसम में, तो वो भी हादसों का कारण बनते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ठंड के मौसम में खान पान में भी एक बड़ा बदलाव आता है। लोग तली भुनी चीजें खाना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से भी बीमारियों का जो खतरा है वो बढ़ता जाता है। तो खान पान में किस तरीके से ध्यान रखना है वो भी बताते जाइए। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जो जाड़ा आता है तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो जाता है। आप देखिए कि घर में बुजुर्गों पुराने जमाने में पिन्नियां बनती हैं, कई गर्म चीजें बनती हैं। हम लोग जब इनका सेवन अति करते हैं तो कभी कभी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनको पचा नहीं पाता है और वो कभी कभी डायरिया कर देता है। तो हमें इन भोजन का ख्याल रखना है कि हम जितना डाइजेस्ट कर सकते हो उतना लें। रात का भोजन हम लोग कोशिश करें रात को 9 बजे से पहले अवश्य कर लें, जिससे कि रात लेकिन चीजें जो है वो प्रॉपर्ली उसमें अरेंज हो जाए। इसके अलावा हम लोग गर्म पानी का सेवन करें उसमें, और गर्म पानी सुबह उठ के लें और गर्म चीजों का सेवन ज्यादा किया जाए। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, लस्सी और दही का प्रयोग रात में तो कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दही होती है वो जाकर हमारे अंदर कहीं ना कहीं नुकसान करती है। हाँ, दही से बनी हुई जो हम लोग कढ़ी होती है वो फिर भी अच्छी होती है। अगर हम लोग कढ़ी का सेवन करते हैं तो वो नुकसान नहीं करती, पर दही नुकसान कर सकती है। इसके अलावा जो जिनकी तासीर ठंडी है उसका हम लोग इस मौसम में प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बॉडी को हमारे नुकसान कर सकती है। इस टाइम पर हमारी कई चीजें साथ में बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो इन सब चीजों का हमें अवश्य ख्याल रखना है इस टाइम पर। ये बहुत सब चीजें बहुत जरूरी हैं। बच्चों का भी बहुत ख्याल रखना है कि कहीं पे कोई नुकसान ना करे। तो भोजन बिल्कुल साफ तौर पर इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा और उससे ही कहीं ना कहीं लोग अपने आप को इस ठंड के मौसम में सुरक्षित रख पाएंगे और बीमारियों से खुद को दूर रख पाएंगे। बहुत शुक्रिया मनमीत साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। सभी संवाददाताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बर्फबारी एक तरफ पहाड़ों में शुरू हो गई है, लेकिन इसी बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी भारी ठंड पड़ने लगी है, जिससे अब कहीं ना कहीं लोगों में परेशानी भी नजर आ रही है। अब इंतजार कि प्रशासन इस बढ़ती ठंड को देखते हुए कितने इंतजाम करता है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।